Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल वन क्लिक मैथ्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जब तक हमें ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज पता नहीं होती तब तक हम इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर पाते। तो लेट्स चेक व्हाट आर द प्रॉपर्टीज फॉर इट। Line L and line M, these two are the parallel lines and M is the transversal for it. Line L और M ये जो parallel lines है, जब तीसरी लाइन उसे इंटरसेक्ट करती है दो डिफरेंट पॉइंट में, तब हम उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पे N जो है वो ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्शन के वजह से यहाँ पे हमें टोटल 8 एंगल्स मिल रहे हैं। 4 एंगल्स मिल रहे हैं जब वो फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, और फिर 4 एंगल्स हमें मिल रहे हैं जब वो सेकेंड लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से हमें टोटल 8 एंगल इंटरसेक्शन के वजह से मिल रहे हैं। सो अभी यहाँ पे हमें अलग अलग ये जो एंगल्स मिले हैं वो एंगल्स हम अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वो एंगल जो सेम प्लेस पे आते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एंगल ए है, तो जहां पे ये जो ट्रांसवर्सल दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे आपको चेक करना है कि ए के जगह पे क्या आ रहा है। ए के जगह पे यहाँ आ रहा है ई, तो ए और ई ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सेम थिंग बी के जगह पे यहाँ आ रहा है एफ, तो बी और एफ हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। डी के जगह पे आ रहा है एच, तो डी और एच दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग, और सी के जगह पे आ रहा है जी, तो ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग। तो इस तरह से हमें करस्पॉन्डिंग एंगल के एग्जैक्ट 4 पेयर्स मिलते हैं। ए एंड ई ये दोनों, एंगल ए एंड एंगल ई ये हो गया फर्स्ट पेयर। फिर देखते हैं सेकेंड पेयर, देन एंगल बी एंड एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। फिर हमें थर्ड पेयर मिलता है D and H, एंगल D and एंगल H, एंड फोर्थ पेयर मिलता है एंगल C और एंगल G, एंगल C एंड एंगल G। तो करस्पॉन्डिंग पेयर मतलब सेम प्लेस पे जो एंगल्स हमें मिलते हैं हम उसे करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। अभी ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल के मेजरमेंट है वो हमेशा इक्वल होता है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बहुत ही यूजफुल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नाउ लेट्स चेक सेकेंड पेयर, vertically opposite angles. Vertically opposite angles means lines के intersection के वजह से जो opposite side में हमें एंगल मिलते हैं। अभी ये जो ट्रांसवर्सल और पहली लाइन है लाइन L, इनके इंटरसेक्शन के वजह से हमें यहाँ जो 4 एंगल्स मिले हैं, तो एग्जैक्ट अपोजिट साइड में कौन सा एंगल मिल रहा है? ए के अपोजिट है C और D के अपोजिट है B, तो ये दोनों जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेंगे। So the pairs for the vertically opposite angles are, first pair है उसका angle A and angle C, then second pair है angle B and angle D, AC DB एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी ये ट्रांसवर्सल जब दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहां भी हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिले हैं। E का अपोजिट है G और H का अपोजिट है F, सो इसका थर्ड पेयर है एंगल E एंड एंगल G, और फोर्थ पेयर है एंगल H एंड एंगल F। ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये भी प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती है जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल मतलब
दो लाइन के बीच में कौन से एंगल हमें मिलते हैं? एल और एम, इन दोनों लाइन के बीच में हमें एंगल मिलते हैं डी, सी, ई एंड एफ। इन सभी को हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। सो इंटीरियर एंगल्स आर एंगल ई, एंगल एफ, एंगल डी एंड एंगल सी। ये 4 इंटीरियर एंगल्स है। अभी इस इंटीरियर एंगल में दो टाइप के एंगल्स हमें मिलते हैं। एंगल्स विच इज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मीन्स वो एंगल जो इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में आता है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले और राइट हैंड साइड में आने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले हैं डी एंड ई और राइट हैंड साइड में हमें मिलते हैं सी एंड एफ। सो इसके है 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इसका इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal. और सेम साइड में आने वाले हैं एंगल डी एंड एंगल ई, और दूसरा पेयर है एंगल सी एंड एंगल एफ। एंगल डी, एंगल ई लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, एंगल सी, एंगल एफ राइट हैंड साइड में आते हैं। सो दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और जो एंगल्स सेम साइड में आते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको यूज करनी है। सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है ये। So these are the interior angles on the same side of transversal, and interior angles on the same side of transversal is always supplementary. अभी आपको पता ही है supplementary means क्या, दोनों का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। Okay, now let's check the second type, that is interior angles, alternate interior angle, जो कि alternate साइड में आता है, ट्रांसवर्सल के alternate साइड में आता है। Alternate interior angles now let's check which are the alternate interior angles। तो इंटीरियर तो पता है 4 एंगल्स इंटीरियर है, इसमें अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में आने वाले, जैसे ये डी है, डी के अल्टरनेट साइड में हमें मिलता है एफ, उसके साइड वाला नहीं लेना है, एडजेसेंट नहीं लेना है। डी का दूसरे ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड में जो कि उसका एडजेसेंट नहीं है, तो वो है एफ। डी और एफ ये दोनों एंगल्स जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और सी और ई ये दोनों जो है वो अल्टरनेट साइड में आते हैं। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर एंगल डी एंड एंगल एफ, और दूसरा पेयर है इसका एंगल सी and angle E. So these angles are alternate interior angles. अभी इसके लिए भी प्रॉपर्टी है, alternate interior angles are always equal। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। alternate interior angles are always equal। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल के बारे में। अभी देखते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अभी एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो ये वाले है ए, बी, एच एंड जी। जो इंटीरियर में नहीं आते हैं, मतलब जो दो लाइन के बीच में नहीं आते हैं, उन एंगल्स को हम एक्सटीरियर बोलते हैं। आई एम सेइंग जो नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, कौन सा एंगल नहीं आते हैं? एंगल ए और एंगल बी, जो दो लाइन के बीच में नहीं आते हैं, और एंगल एच और जी। तो ऐसे हमें मिलते हैं 4 एंगल्स। सो द एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी, angle H and angle G. These are the exterior angles. अभी इस exterior angle में, इसमें भी types है, exterior angles on the same side of transversal and alternate exterior angles. So इसका first type है exterior angles
on the same side of the transversal. तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल M, उसके एक ही साइड में आ रहा है एंगल A और H. हमें एक्सटीरियर एंगल के बारे में सोचना है. सो एंगल A और एंगल H, ये हो गया पहला पेयर. और सेकंड पेयर है एंगल B एंड एंगल G. तो एंगल A एंड एंगल H, ये हो गया पहला पेयर. एंगल B और एंगल G, ये हो गया दूसरा पेयर. अभी इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये दोनों जो है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं. सो एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब उसका एडिशन जो है वो होता है 180 डिग्री. नाउ सेकेंड टाइप इज alternate exterior angles. अभी तक तो आपको पता चल ही गया है कि alternate angles किसे बोलते हैं. alternate exterior angle, alternate means transversal के डिफरेंट साइड में जो आते हैं और ना कि एडजेसेंट होते हैं. तो A के alternate साइड में आता है G. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर एंगल. So A and G, ये हो गया first pair. Angle A and angle G, this is first pair. And second pair है angle B and angle H. Angle B and angle H. So अभी इसके बारे में प्रॉपर्टी है कि जो alternate exterior angles है वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं. So alternate exterior angles are always equal. So today we have learned very important properties. So do use it. Thank you.